हेलो क्लास नाइन्थ, होप यू आर गुड। लास्ट सेशन में हमने लगभग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए थे। एक ये नया चैप्टर है, अब हम लगभग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्वेश्चन आंसर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सॉल्व सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस with answers. You need to just be sincere, be ready to attend this particular class, and you need to watch this whole videos till end. Okay, so the chapter what is the name of this particular chapter? The chapter name is the story of village Palampur. एक गांव था पालमपुर, उस पर्टिकुलर गांव की हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन पहला है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्स मोर इन फूड विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री? तो मॉडर्न फार्मिंग क्या समझ रहे हो आप? आज की जो फार्मिंग है वो कौन कौन से इनपुट्स रिक्वायर करती है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, जो मैन्यू इंडस्ट्रीज में बने हुए हैं। आप एग्री करते हो कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए? मॉडर्न फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो कहीं से कहूँ तो कोई डाउट नहीं। यदि आंसर की बात करें तो कोई डाउट नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पंप सेट्स, फार्म मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल्स, HYV सीड्स, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं किस चीज़ के लिए? मॉडर्न फार्मिंग के लिए। मोस्ट ऑफ दीज इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, HYV सीड्स वगैरह बनाई जाती है। HYV सीड्स क्या होती है? हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, जो डेवलप्ड की जाती है एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरी में। मशीन इंडस्ट्रीज प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट्स, इरीगेशन पम्प्स, फार्मिंग मशीनरी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, minimize farming efforts, chemical soil engineering, waste industries provide fertilizer and pesticides to boost agriculture, water supply is done by canals and tanks, electricity is supplied by power houses। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। पहले क्वेश्चन की यदि बात करें तो केमिकल फर्टिलाइज़र भैया लगता है, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक चाहिए, पंप का सेट बिल्कुल चाहिए, फार्म की मशीनरी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिजली नहीं होगी तो भाई कहाँ से आप पानी लेके आ जाओगे? डीजल क्यों चाहिए? डीजल इसलिए चाहिए कि कई बार क्या होता है कि आपका जनरेटर में भी डीजल जलता है, और कई बार क्या होता है कि ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करते हो उसमें भी डीजल जलता है। HYV सीड्स, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स जो होती हैं वो भी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। वाटर सप्लाईज वगैरह होती वो भी इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही लिखना है। अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर। हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर? द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्ट ऑफ द हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस। बहुत सारे घर ऐसे थे पालमपुर विलेज में जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन था। इट इज़ यूज टू रन ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। उनके घर में जो था ट्यूबवेल्स वगैरह चलता था। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, और बहुत सारे बिजनेसेस वगैरह में यूज़ किया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन। वाई? ठीक है, इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन? वाई? इरीगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल ओनली टू अबाउट 40% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड एरिया इन द कंट्री। देखो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको कराया था। अब आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड? यूज एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं, कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जो कि प्रोडक्शन कर ले, प्रोडक्शन को बढ़ा दे। कौन काय में? सेम पीस ऑफ लैंड में। तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 main crops। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसी खेती को, जिस खेती से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें चाहिए, ऐसी पर्टिकुलर खेती को हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग टू ग्रो
more than to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop on the past 15 to 20 years. 15 से 20 सालों में लगभग लोग कर रहे हैं ऐसी पर्टिकुलर मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ये समझना है हमें, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है और कुछ ये इम्पोर्टेंट, वाई आर द वेजेस टू फार्म लेवल इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट कर लेना, सेकंड कर लेना, फिफ्थ मैंने बता दिया है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेना, ठीक है, थर्ड कर लेना। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड में समझा देता हूँ आपको। इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, वाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि जो एरिया है उसको इरिगेशन के अंदर इंक्रीज़ किया जाए। हाँ भैया, क्योंकि इरिगेशन होता क्या है, सिंचाई। इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ओनली टू अबाउट 40% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड एरिया इन द कंट्री। इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल हैं अबाउट 40% कल्टिवेटेड लैंड एरिया। The rest of the land, 60% of the cultivated area, is still dependent on rainfall for irrigation. It means that the benefit of multiple cropping cannot be achieved by 60% of the farmers in the country. They produce less and so their income is also low. They also live in poverty. Therefore, if these farmers are to be brought out of poverty, farm productivity has to increase. This is only possible when they use modern farming methods, dependable इरीगेशन फैसिलिटीज़, हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज एरिया अंडर इरीगेशन, ठीक है। इसको समझ लो थोड़ा सा कि भैया 40% जो है वो कल्टीवेटेड लैंड एरिया है इन द कंट्री में, रेस्ट जो है वो डिपेंडेंट है रेनफॉल पे इरीगेशन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि बेनिफिट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग कैन नॉट बी अचीव बाय 60%। जो मल्टीपल क्रॉपिंग का जो फ़ायदा है वो 60% की खेती किसानी से नहीं मिलने वाला। दे प्रोड्यूस लेस, वो बहुत कम प्रोड्यूस करता है, सो देयर इनकम इज़ ऑल्सो लो, सो दे लिव इन पॉवर्टी। अब भाई प्रोड्यूस लेस करोगे, इनकम लेस होगी तो गरीबी में रहोगे, 100% बात है। तो देयरफॉर इसलिए इफ़ दीज फार्मर्स आर टू बी ब्राउट आउट ऑफ पॉवर्टी, फार्म प्रोडक्टिविटी हैज़ टू इंक्रीज। दिस इज ओनली व्हेन दे यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड, डिपेंडेबल इरीगेशन फैसिलिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंट इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा कि जो सिंचाई का जो एरिया है उस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, तभी कोई पर्टिकुलर फार्मर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सकता है। देखो प्रोडक्टिविटी, यदि किसी फार्मर को पॉवर्टी से हटाना है तो करना क्या होगा कि भाई जो कल्टीवेशन वाला लैंड है, जैसे इरीगेशन वाला लैंड है, 40% लैंड इरीगेशन में नहीं आता है, 60% लैंड इरीगेशन में आता है, तो अब 60% होगा तो 40% तो बच जाएगा। तो 40% जो बच जाएगा वो 40% की जो प्रोडक्टिविटी होगी वो जीरो होगी। अब वो लो प्रोडक्टिविटी होगी तो लो इनकम आएगी, लो इनकम आएगी तो पॉवर्टी बनी रहेगी, इससे किसान गरीब रहेगा। किसान को अमीर बनाना है तो इरीगेशन की फैसिलिटीज़ को, इरीगेशन के लैंड को बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज़ द बेस्ट एवर सोल्यूशन टू इंक्रीज द लैंड एंड इन दिस वे वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। दिस इज़ द बेटर वे रिजल्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बढ़िया तरीके से साधारण शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे चैप्टर बाय सीरीज चलती रहेगी, आप कंटिन्यूसली अटेंड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।